नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन में राशन वितरण प्रणाली पर पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई पास आधारित कोटेदार कमीशन प्रणाली का शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कोटेदारों की भूमिका बेहद ही अहम है और सरकार उनके हितों को लेकर संवेदनशील है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कई सालों से कोटेदार कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे और जिससे सरकार ने स्वीकार भी किया। उन्होंने कहा कि साल 2017 से पहले कोटादार शब्द को लेकर लोगों में नाराजगी रहती थी, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। सरकार ने कोटेदारों को सम्मान देने के साथ उनकी व्यवस्थाओं पर भी सुधार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की रीढ़ माने जाने वाले कोटेदार अब अन्नपूर्णा भवन संचालक कहलाएंगे। ई पास आधारित नई कमीशन प्रणाली में राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने और व्यवस्थाओं को आधारित प्रभावित बनाने का उम्मीद है। ऐसे में सरकार का दावा है कि इस पहल से कोटेदारों को सम्मान के साथ बेहतर आर्थिक व्यवस्था भी मिलेगी। हर एक तबके के लिए निराश्रित भी हैं, गरीब भी हैं और समाज के अन्य जरूरतमंद भी हैं, दिव्यांगजन भी हैं। उन सबके हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य, यानी दुनिया के अंदर शासन की अन्न योजना का जो सबसे बड़ी योजना है दुनिया की, उसमें शासन और जनता जनार्दन के बीच में सेतु का काम अगर कोई करता है तो वह उचित विक्रेता, उचित मूल्य विक्रेता से जुड़े हुए आप सभी फेयर प्राइस शॉप के संचालक करते हैं। हमारा कार्य अगर हमें सम्मान न दिलाए तो कम से कम उस कार्य के कारण हमें अपमान न महसूस हो, ये जरूर हमें ध्यान में रखना चाहिए। पीलीभीत से खबर है, जहां पर थाना सहरा मऊ उत्तरी क्षेत्र में देर रात संदिग्ध मांस मिलने से हड़कंप मच गया। करीब रात 10:30 बजे एक युवक के कथित गौमांस लेकर जाने की सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं को देखते ही युवक मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बाइक और संदिग्ध मांस को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और प्रारंभिक जानकारी में मांस खुटरा क्षेत्र के जंगल से लेकर सहरा मऊ क्षेत्र में बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। बरामद मांस की जांच कराई जा रही है, जिससे उसकी वास्तविक प्रकृति की स्पष्ट होगी। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर फरार युवक की गिरफ्तारी और मामले की जांच की मांग की है। पुलिस बाइक के आधार पर युवक की पहचान करने के साथ ही ये पता लगाने में जुटी है कि संदिग्ध मांस कहां से आया है और इसे कहां ले जाया जा रहा था। वहीं कुशीनगर कसिया क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले में बीजेपी सांसद विजय कुमार दुबे ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे सांसद ने कसिया थानाध्यक्ष को सामने बिठाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे को लेकर फटकार लगाई। सांसद ने पुलिस की सख्त नसीहत देते हुए कहा कि मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जरूरत पड़े तो अपराधियों से कड़ाई से पूछताछ करके मामला खोला जाए। सांसद ने चेतावनी दी कि यदि मुकदमे में शामिल नामों को नहीं हटाया गया तो वो मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। उन्होंने मामले की जांच लखनऊ पुलिस से कराने की बात भी कही और बताया गया कि चुरावन छपरा में बीते दिनों एक युवक की हत्या हुई थी और इस मामले में पीड़ित पक्ष समेत बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं भी मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसके लेकर सांसद ने काफी नाराजगी जताई। वहीं बलिया के बैरिया नगर पंचायत में आजाद हिंद फौज के सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी शंभुनाथ ठाकुर के नाम से बने शंभुनाथ द्वार का लोकार्पण एडीआरएम निर्भया
नारायण सिंह और पूर्व सैनिक संगठन बेलहरी की ओर से किया गया। इस अवसर पर एडीआरएम ने कहा कि बलिया के स्वतंत्र सेनानियों के योगदान के लिए देश के स्वतंत्र इतिहास अभी भी अधूरा है। 1957 के विद्रोह से लेकर 1942 के आंदोलन तक बलिया के सेनानियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। उन्होंने बताया कि नौकरी के दौरान कोहिमा में एक स्मारक पर शंभुनाथ ठाकुर का नाम देकर उन्हें काफी गर्व महसूस हुआ था। आज उनके नाम पर बने द्वार का लोकार्पण करना उनके लिए गर्व का क्षण है। शंभुनाथ ठाकुर के पौत्र विनोद ठाकुर और परिवार ने अपनी बचत से द्वार का निर्माण कराया। कार्यक्रम में पूर्व सैनिक संगठन ने विनोद ठाकुर को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया और इस दौरान बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और स्थानीय लोग मौजूद रहे। देश में जो है 200 साल तक अंग्रेजों ने यहाँ अपना हुकूमत चलाया और रहा। आज़ादी उनसे लेने के लिए हमारे बहुत से सेनानियों ने लड़े, लेकिन हमारे बहुत से सेनानियों में से सुभाष चंद्र बोस एक अद्भुत सेनानी थे और उनके साथ जो रहे ये सब डॉक्टर थी श्री शंभुनाथ ठाकुर सर, तो इन्होंने उनके साथ लड़कर कोहिमा में और इम्फाल में, मणिपुर के साइड में इन्होंने देश की आज़ादी के लिए जापान की सेना से मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ने का काम किया। और आज जो हम 80वां स्वतंत्रता दिवस इससे पूर्व मनाए, हम आज से पूर्व एक दिन, तो गर्व की अनुभूति हुई कि हम लोग स्वतंत्रता सेनानी के वंशज हैं। हमारे गांव में ऐसे सेनानी थे। हालांकि बैरिया तो आज़ादी के दीवानों का ये गढ़ है, तो उनमें से इनका जो आज़ादी का एक अनोखा जो लड़ाई था, ऐसे भी सर्वप्रथम इस देश में तिरंगा कहीं फहराने का किसी को अवसर मिला था तो हमारे बहरिया के लोगों को मिला था। आज मेरे दादाजी थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के सिपाही के रूप में मेरे दादाजी थे। उनके साथ उन्हीं के साथ कुछ सालों तक रहे और आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज़ादी के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हीं के आज़ादी में किए गए कार्यों को और दिए हुए योगदानों के उनके मृत्यु पश्चात स्मृति द्वार बनाया गया, जिसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा, घर परिवार का सहयोग रहा और इन्हीं सभी से इसके लिए आज कार्यक्रम रखा गया है ताकि इस द्वार से कोई भी यहाँ से बच्चा हो, बूढ़ा हो, गुजरे तो सीख ले कि आज़ादी के दिनों में किन किन संघर्षों के साथ आगे बढ़ा गया और किन किन संघर्षों के साथ यहाँ आज हम सुकून से, स्वतंत्रता से रह रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर लगाए गंभीर आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस वोट की राजनीति के लिए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव मुगलों के इतिहास को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहते हैं और अकबर, औरंगजेब और टीपू सुल्तान को महान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी वोट की चिंता किए बिना ही समाज और हिंदुत्व का वास्तविक इतिहास बताएगी। स्वास्थ्य व्यवस्था पर उन्होंने सपा सरकार के कार्यकाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि उस दौर चोरी, डकैती, लूट और अपहरण जैसी घटनाएं उद्योग बन गई थी। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की सड़क धंसने पर उन्होंने बताया कि निर्माण कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और 5 साल तक वही कंपनी मरम्मत करेगी। महिला आरक्षण पर उन्होंने विपक्ष पर संसद बाधित करने और दोहरे रवैये का आरोप लगाया। वहीं बहराइच में वंदे मातरम के अपमान के आरोप को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधते हुए शहर में मशाल जुलूस निकाला। कोतवाली नगर क्षेत्र में पीपल चौराहे से शुरू हुए जुलूस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व ने वंदे मातरम का अपमान किया और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। बीजेपी के कांग्रेस भवन घेराव के ऐलान के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए। जिला अध्यक्ष की अगुवाई में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस भवन के बाहर जुटे और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बीजेपी पर पैसे देकर भीड़ जुटाने और माहौल खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की आवाज दबाना चाहती है, जबकि कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है। बहराइच में दोनों दलों के प्रदर्शन से राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया। जिला अध्यक्ष कांग्रेस बहराइच। आज ये मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने चोर विधायक मंत्री बहराइच के अंदर हैं, जितने चोर कार्यकर्ता हैं उनके, जो पीडब्ल्यूडी से लेकर के जिला पंचायत के विभागों में 24% का कमीशन लेते हैं, वो आज यहां पर कथाकथित देशभक्त बनके और कांग्रेस भवन को घेरना चाहते थे। उनके मंसूबों को हम लोगों ने नाकाम किया, मुंह तोड़ जवाब दिया। सैकड़ों की संख्या में, जितना उनकी आवाज थी उससे 1000 गुना हम लोगों की बुलंद आवाज थी। नारे लगे कि 56 इंच का छोटा बंदर जो 20 दिन तक सदन के अंदर नहीं घुसा,
हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये लगातार सदन के अंदर नहीं आए और देश को गुमराह करते रहे। देश के छात्रों ने उनको उनकी औकात दिखाई है और बहराइच की जनता भी उनको उनकी औकात दिखा करके 2027 और 2029 में उनको भगा के बताएगी। मेरा नाम गौरव वर्मा है, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, विधानसभा कैसरगंज का। आज देश के सबसे बड़े लोकतंत्र लोकसभा से पारित पूर्ण वंदे मातरम का जो घोष होना था, उसका कांग्रेस ने अपनी चाल चरित्र के अनुसार जो अपमान किया है, आज उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के तत्वाधान में भारतीय जनता पार्टी के सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज ये मौन जुलूस निकालकर कांग्रेस को उसकी कथनी और करनी में क्या अंतर है, इसको चेताने का प्रयास किया है। और साथ ही साथ अगर कांग्रेस का यही कृत्य रहा तो इससे बड़ा आंदोलन भी और इससे बड़ा विरोध प्रदर्शन भी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। जहां बहराइच के रामगंगा थाना क्षेत्र में सांप के डसने से 4 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। बता दें कि जिसके बाद से गांव में मातम पसर गया और इसके साथ ही संजीत सिंह का 4 साल का बेटा राकेश सिंह घर के आंगन में लेटा हुआ था और इसी दौरान वो छिपा सांप ने उसके हाथ में डस लिया। बच्चे की चीख सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और सांप को देखकर उनके होश उड़ गए। परिजन आनन फानन में बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसकी मौत हो गई। मासूम की मौत के बाद से परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के पिता ने बताया कि सांप के काटने से उनके बेटे की जान गई है। रामगांव थाना प्रभारी गुरुसेन सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव को फिलहाल कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका? संगीत सिंह। संगीत सिंह। ये जो खत्म हुआ है कौन है आपका? लड़का। क्या नाम है? सुरेश सिंह। उम्र कितनी है? 4 साल। कैसे मौत हुई इसकी? सांप काटा। क्या कर रहा था? वो खेलते खेलते लेट गया, सो गया, बिलमा से सांप निकला, लड़की खेलते खेलते आए कौन से काट लिया। कहाँ की घटना है ये? आसमानपुर। घर में काटा है कि बाहर काटा है? अंगने में, घर में, घर के अंदर। अमेठी में नागपंचमी और सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर सुबह से ही शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई है। भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक और दूध से रुद्राभिषेक का पूजा अर्चना कर रहे हैं और जिले के प्राचीन दंडेश्वर, झारखंडेश्वर, मुक्तेश्वर, तापेश्वर, बिलेश्वर और मुकुटनाथ धाम और शंकर बूढ़े बाबा धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचे हुए हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर और आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी प्रमुख मंदिरों पर पुलिस बल तैनात किया गया है और अमेठी एसपी, एएसपी और सीओ ने विभिन्न मंदिरों का दौरा करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू दर्शन व्यवस्था को लेकर पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं लखनऊ के पारा क्षेत्र में रविवार शाम डेयरी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम पर अचानक से ही पथराव हो गया। पथराव होते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने टीम का विरोध करते हुए पथराव शुरू कर दिया और घटना में पुलिस के एक दरोगा समेत नगर निगम की टीम में शामिल कई लोग घायल हो गए। पथराव के दौरान कई वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। अचानक हुए हमले से मौके पर स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और मामले की जांच शुरू कर दी। घटना के बाद से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अधिकारियों की ओर से पथराव में शामिल लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। वहीं सहारनपुर के बड़गांव में पुलिस और कथित गौकशों के बीच मुठभेड़ हो गई। ऐसे में पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। मुठभेड़ में आमिर के पैर में गोली लगी, जिससे उपचार के लिए सीएससी भेज दिया गया है। वहीं जंगल में कॉम्बिंग के दौरान पुलिस ने दूसरे आरोपी आरिफ को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कब्जे से 2 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस और 2 खोखा बरामद किया है और इसके अलावा बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल और कथित गौकशी के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आमिर पर गौवध, गैंगस्टर आर्म्स एक्ट और साथ ही आबकारी एक्ट के करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज है। आरिफ पर भी गौवध अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट सहित कई मामले दर्ज है। मामले में पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी है। वहीं ललितपुर के मदनपुर थाना क्षेत्र में ओड़ी नदी में मछली पकड़ते समय पैर फिसलने से करीब 35 साल के युवक गहरे पानी में जा डूबा और ऐसे में युवक की पहचान हरचंदी पुत्र नथु कुशवाहा निवासी ग्राम एवं थाना मदनपुर के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक हरचंदी पैर से दिव्यांग था और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और युवक की तलाश शुरू की। काफी समय बीतने के बावजूद भी उसका कोई भी सुराग नहीं मिल सका। युवक की तलाश के लिए लखनऊ से एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची
और नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम नदी में संभावित जगहों पर लगातार तलाश करती रही और हादसे के बाद युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं बड़ी संख्या में ग्रामीण भी नदी किनारे मौजूद रहे और रेस्क्यू अभियान पर नजर बनाए रखे। प्रयागराज क्षेत्र के हनुमानगंज में रविवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। प्रयागराज वाराणसी राजमार्ग पर एक ही बाइक पर सवार 3 कांवड़ियों की पानी के कंटेनर लदे मालवाहक ऑटो से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार तीनों कांवड़ी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। उपचार के दौरान तीनों की मौत हो गई। घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के कारण कुछ देर तक मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। दिनांक 16 अगस्त की शाम को लगभग 8:30 बजे थाना सराय नायत के अंतर्गत वाराणसी रोड पर एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति सवार होकर वाराणसी की तरफ जल लेकर जा रहे थे। तभी सामने एक ऑटो रिक्शा जिस पर कावड़ भंडारे पर वितरण करने हेतु आरओ का पानी ले जाया जा रहा था से दुर्घटना में भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में मौके पर शिव प्रकाश निवासी थरवई की मृत्यु हो गई तथा 2 अन्य सवार अशोक कुमार निवासी फाफामऊ व लल्लू निवासी थरवई गंभीर रूप से घायल हो गए। उसी समय रोड पर पेट्रोलिंग कर रहे एसीपी थरवई तथा एसएचओ सरायनाय द्वारा घायलों को तत्काल एसआरएन अस्पताल भेजा गया, जहां पर उनका इलाज कराया गया तथा इलाज के दौरान उनकी भी मृत्यु हो गई। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। दुर्घटना का संभावित कारण तेज गति तथा बारिश से हुई फिसलन से नियंत्रण होना प्रतीत होता है, परंतु फिर भी इसकी गहनता से जांच की जा रही है। मौके से ऑटो रिक्शा को बरामद कर लिया गया है। शव का पंचायतनामा कर पीएम की कार्रवाई की जाएगी। वह परिजनों की तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौके पे शांति। वहीं बदायूं में सावन के तीसरे सोमवार पर बदायूं फर्रुखाबाद रोड स्थित सिद्धि राइस मिल में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भोलेनाथ के प्रति आस्था और भक्ति के बीच सुबह से ही भंडारा स्थल पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। बड़ी संख्या में शिव भक्तों और क्षेत्रवासियों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। सावन के पावन सोमवार के अवसर पर आयोजित इस भंडारे से पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना रहा। श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण करके भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। आयोजन के दौरान लोगों में खासा उत्सव देखने को मिला और भंडारे में लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। वहीं यूपी के बांदा में कोर्ट से फरार 25,000 रुपए के इनामी नशा तस्कर को पुलिस ने देर रात मुठभेड़ के बाद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के बाद से आरोपी के पैर में गोली लग गई है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह कार्रवाई एसपी पलाश बंसल के नेतृत्व में एसओजी और कई थानों की पुलिस की संयुक्त टीम ने की है। पुलिस के अनुसार 14 अगस्त को एनडीपीएस एक्ट के आरोपी संजय उर्फ तनु को पेशी के लिए कोर्ट लाया जा रहा था और इसी दौरान उसने बाथरूम जाने का बहाना बनाकर ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल को चकमा देकर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया और देर रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की और पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान आरोपी ने फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई। एक व्यक्ति को घायल अवस्था में लाया गया। मैं क्या मामला है, कहाँ से लाया गया? थाना तिनवारी क्षेत्र में थाना तिनवारी, थाना चिल्ला और जनपद के एसओजी के संयुक्त टीम द्वारा एक अभियुक्त संजय सिंह को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकरण में आपको अवगत करा दें कि ये अभियुक्त संजय सिंह एनडीपीएस और गैंगस्टर जैसे मुकदमों में डिस्ट्रिक्ट जेल में नियुक्त था और 14 अगस्त 2026 को न्यायालय में पेशी के दौरान ये बाथरूम जाने के बहाने से हेड कांस्टेबल को चकमा देकर भाग खड़ा हुआ था और इसके पश्चात थाना कोतवाली नगर में समीचीन धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया था और इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित कर लिया गया था। साथ ही 5 टीम्स का गठन कर लिया गया था इस अभियुक्त को अरेस्ट करने के लिए। तकनीकी साक्ष्य, लोकल इंटेलिजेंस और 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस अभियुक्त को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके पश्चात मुखबिर की सूचना के आधार पर जब पुलिस मौके पर पहुंची और इसे अरेस्ट करने का प्रयास किया गया तो इसने पुलिस पार्टी पर फायर किया और जवाबी कार्रवाई में इस अभियुक्त के पैर पर गोली लग गई। इसकी हालत सामान्य है और जिला अस्पताल में इसका इलाज कराया जा रहा है और आगे की विधि का
वहीं ललितपुर क्षेत्र के खुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि पूर्व में भी दोनों भाइयों के बीच मारपीट हो चुकी थी और ताजा घटना में शौच के लिए गए एक भाई दूसरे भाई ने कथित तौर पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल के परिजन उसे चारपाई पर लेकर बड़ी संख्या में लोगों के साथ जिलाधिकारी आवास पहुंचे। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायत के बावजूद भी पुलिस मामले में उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। परिजनों के मुताबिक आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। जिलाधिकारी आवास के बाहर लोगों की भीड़ जुटने के बाद से अधिकारियों ने पीड़ित पक्ष की बात सुनी। जिलाधिकारी ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। घटना के बाद से गाँव में तनाव का माहौल बताया जा रहा है। पुलिस की ओर से मामले की जाँच और आरोपी की तलाश किए जाने की बात सामने आई है। क्या नाम है, किस गांव के, क्या समस्या लेके आए, इधर कौन है, क्या है? रहने वाले बादाम सिंह के लड़के। हाँ, क्या है पूरा मामला, क्या हो गया? बड़े भाई की मारपीट करी, जमीन का विवाद चल रहा था। हाँ, फिर जो इनकी उड़दा जो थी हरी फसल, रात के गए, इनकी फसल जो थी देखने मौका पे आए, फिर इनकी लाज देखने को हाने ने मार दिया, इनके बड़े भाई ने मार दिया पीछे से। अच्छा, फिर क्या हुआ? इनकी मार दिया पीछे से त्रिलोक सिंह, कृपाल सिंह, अनितेश सिंह, रेखा सिंह, रवीना और मुखी है ना। हाँ, फिर क्या हुआ? कमले, जैदी। हाँ, फिर क्या हुआ? कहाँ ले गए इलाज करवाने के लिए? झांसी लगा सर, पहले यहाँ सरकारी अस्पताल में मना कर दिया, फिर झांसी लगा, झांसी के सरकारी में उसे भी मना कर दिया, सब नवजीवन में प्राइवेट में ले गए। अच्छा, इधर क्या कर रहे हो, कहाँ पर आए हो? डीएम साहब के बंगले पे आए। क्या किस लिए आए हो, क्या चाहते? मांग चाहते हैं कि हमारे ये हालत है, आप देख लीजिए, अनिल आदमन ने हमारे पीछा है, कोई सुनाई नहीं हो रही, जलवारा पुलिस वाले उनसे मिले हुए हैं। अच्छा, मुकदमा लिखा है? हाँ, मुकदमा लिखा गया। तो क्या चाहते हैं आप लोग? उनसे ये चाहते हैं तो गिरफ्तारी नहीं कर रहे। अच्छा, तो आज किसको लेके आए हो इधर पर? पिताजी को लेके आए। अच्छा, तो इधर कहाँ रख दिया, नीचे किसके? NCR दे रहा है हमारी। अच्छा, हाँ, जरा 3 महीना तक नहीं देंगे। अच्छा, हम लोग उनसे बात करना चाह रहे थे, उनकी धोसी मार रहे हमारी। अच्छा, कल हमने जो उन्होंने पकड़ो, कल हमें मिल नहीं रहा, फिर 10 मिनट बाद हम देलवाड़ा चौकी से भगे, देलवाड़ा चौकी में मिल के भाग गए। अच्छा, हाँ, देलवाड़ा चौकी उनसे मिली हुई है। तो इधर किसको लेके आए हो? मैंने पिताजी हूँ। क्या घायल है? हाँ, उनके सर में हड्डी टूटी, 3 जगह से फ्रैक्चर है, डॉक्टर ने मना कर दिया आप घर सेवा करो। अच्छा, कोमा में आप देख लो। किस चीज से मारपीट की थी? लठिया से करी, लठिया में लगी थी लोहा की। हाँ, अच्छा, उनकी लेडीज। किस गांव के हो आप लोग? खुरा गाँव के। खुरा के हो। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।